इस बार दिवाली पर रानो चिड़िया ने मिठाइयों की दुकान लगाई थी। कौवे तो इस बात का खूब फायदा उठा रहे थे। कालू, आज रानो से 1 किलो काजू कतली और 1 किलो गुलाब जामुन ले लेते हैं। गौरी, अब चिड़िया पैसे मांगती है, आज नगद ले लेते हैं। पागल है क्या, जो चिड़िया को पैसे देंगे खाते में लिखवा देना, आए बड़े पैसे देने वाले। ऐसे बातें कर वे दोनों रानो की दुकान पर चले जाते हैं। रानो चिड़िया, 1 किलो काजू कतली और 1 किलो गुलाब जामुन दे दो, पैसे खाते में लिख लेना। कालू भैया, पिछले 2 महीने से खाते में ही लिखती आ रही हूँ, परंतु आपने अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। आपकी उधारी बहुत बढ़ती जा रही है, अब आपको उधार मिठाइयाँ नहीं दूंगी। रानो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, जो हमें मिठाइयाँ देने से इनकार करे। हम जंगल की सारी दुकानें छोड़कर तुझसे मिठाई खरीदते हैं, कम से कम उसका तो लिहाज किया होता। आखिर सबसे पहले ग्राहक है तुम्हारे। गौरी, मिठाइयाँ तो मेरी ही दुकान से खरीदते हो, मगर आज तक 1 रुपया भी तो नहीं दिया। मैं आखिर कब तक आपको उधार देती रहूं? जाओ यहाँ से, मैं अब आपको उधार नहीं दूंगी। मिठाइयाँ लेनी है तो नगद लो। चिड़िया, चुप करके हमें 2 किलो मिठाई दे दो। आपने बहुत भाषण दे दिए, आज मेरा मिठाई खाने का बहुत मन है, इसलिए चुप हूँ मैं। वरना वरना क्या गौरी, मिठाइयाँ तो पैसों से ही मिलेंगी, एक बार कहो या 100 बार। और जब पैसे ही नहीं हैं, तो रोज रोज मिठाइयाँ क्यों खाते हो? अब जाओ यहाँ से, ग्राहक आने का समय हो रहा है। यह बात सुनकर कालू गौरी वहाँ से चले जाते हैं। गौरी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी बड़ी बेइज्जती, मैं इस रानो को छोड़ूंगी नहीं। इसे अच्छा सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी गौरी नहीं। गौरी जी, अब आप क्या करने वाली हो? करना क्या है कालू जी, इस रानो के सारे पैसे चुराऊंगी मैं। बड़ा घमंड आ रहा है इसे पैसों का। हाँ गौरी, अब चिड़िया की दुकान दिवाली की वजह से बहुत अच्छी चल रही है, तो चोरी करने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है तो कालू जी, आज रात चिड़िया की पूरी चौकसी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। आप ढेर सारी मिठाई चुराना और मैं उसके पैसे, फिर खाएंगे मजे से। इस तरह से योजना बनाकर कालू गौरी रात होने का इंतजार करते हैं और रात होते ही चुपके से रानो के घर में घुस जाते हैं। रानो चिड़िया दिन भर की हारी थकी थी, वो गहरी नींद में सो जाती है। गौरी, आप इस समय भी मिठाई खा रही हो? जल्दी जल्दी थैले में रखो सारी मिठाई, वरना चिड़िया जाग जाएगी। कालू जी, रानो चिड़िया तो गहरी नींद में है, अब तो वो सुबह ही जागेगी, जो लेना है आराम से लेंगे। इस तरह से कालू गौरी उसकी सारी मिठाइयाँ और रुपए पैसे लेकर भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है, अपनी दुकान का सारा सामान फैला देखकर रानो के तो होश उड़ जाते हैं। चोरी, कोई मेरे घर में चोरी करके भाग गया, मेरा सारा रुपया पैसा ले गया, अब मैं क्या करूँगी? मेरे कितने दिनों की कमाई थी, जिसे कोई जालम पल भर में चुरा कर ले गया। चिड़िया के रोने की आवाज से उसके पड़ोसी पक्षी घर के बाहर जमा हो जाते हैं। रानो जी, बड़ा दुख हुआ आपके घर में चोरी की बात सुनकर। जालमों ने क्या क्या चुरा लिया? मेरी तिजोरी में रखे सारे पैसे और सारी मिठाइयाँ ले गए, अब मैं क्या बेचूंगी कबूतर भैया? चिड़िया, लगता है वो भूखे थे, मिठाइयाँ खाने घर में घुसे होंगे और पैसे दिखे तो उन्हें भी लेकर भाग गए। हाँ रानो, मिट्टू ठीक कहता है, अब आप मिठाई बनाएं और बेचें, अब शायद चोरी नहीं होगी। उन दोनों की गौरी और कौवा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। कालू, मेरी सहेलियां मुझे ताने दे देकर मार डालेंगी, या मुझसे शादी कर लें। गौरी मेरी जान, अभी तक मेरा घर बना नहीं है, जैसे ही मेरा घर बन जाएगा मैं आपसे शादी कर लूंगा। कोई और सवाल? नाना, कोई शक नहीं, आप जल्दी से घर बना लें ताकि हम दोनों रह सकें, और आप हर रोज मुझसे इस तरह मिलते रहना। ठीक है गौरी, ठीक है, मैं हर दिन इसी जगह पर आया करूंगा। ऐसे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। फिर एक दिन गौरी कौवी उसी जगह बैठकर कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कब आओगे मेरे सैया, कब थामोगे मेरी बैया। गौरी तो कालू कौवे के इंतजार में गाने गा रही थी, उसे क्या पता थोड़ी दूर बैठा भूरा कौवा सुन रहा था। ये कौन है जो गाना गा रही है? मुझे लगता है किसी का इंतजार कर रही है, मुझे जाना होगा।
कोरल कौवा इधर उधर देखकर सीधा चला जाता है वहाँ पर। ये गाना आप गा रही थी, कितना अच्छा गा रही थी, मुझे तो पसंद आया।